जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ये ऐसे निरंतर चलती रहेगी, जो कि हमारे दिल्ली पुलिस में चांसेस के अधिक बढ़ाएंगे। ओके, तो आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 37 है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में जीएस को मजबूत बनाएगी। ओके, तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए हुए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से अपने संविधान में क्या क्या लिया गया है, जैसे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनीत करना। ठीक है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता। ठीक है, मनोनीत का मतलब होता है कि चुना हुआ। ठीक है, राष्ट्रपति 12 सदस्य को चयन करते हैं। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। किस किस क्षेत्र से? जैसे कि कला, विज्ञान, साहित्य, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। ठीक है, समाज सेवा। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। अगला, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किस किस क्षेत्र से? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। और अगला क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सैयद वंश का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए खिज्र खां, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां है। ओके, अगला हमारे प्रमुख वंश के संस्थापक एवं शासनकाल। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए गुलाम वंश का संस्थापक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अगर आपसे इसका शासनकाल पूछे तो 1206 से 1290 तक। अगला है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? जलाउद्दीन खिलजी। अगला तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक। इसके संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। अगला सैयद वंश, जो कि अभी क्वेश्चन में बताए हैं, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां हैं। इसका शासनकाल आपका है 1414 से 1451 तक। ओके, अगला लोदी वंश। लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक, जो कि इसके संस्थापक बहलोल लोदी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे दिल्ली पुलिस में शासनकाल और संस्थापक से एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर विष्णुधर दुबे, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी रमाबाई। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, अगर आपसे सन पूछा जाए
किस वर्ष इसकी स्थापना किया गया था? तो 1887 में। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस संगठन की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे द्वारा 1887 में महाराष्ट्र में किया गया था। अगला हमारा प्रमुख संगठन जैसे कि आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा। कहाँ पे? बंगाल में। अगला यूनिटेरियन मिशन की स्थापना 1821 में बंगाल में राजा राम मोहन राय द्वारा। अगला ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में बंगाल में राजा राम मोहन राय द्वारा। ओके। अगला तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में बंगाल में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। अगला संगत सभा की स्थापना 1860 में बंगाल में केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में कलकत्ता में किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन द्वारा। अगला ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना 1866 में कलकत्ता में किया गया था, किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन द्वारा, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट संगठन है जो कि हमारे एग्जामों में पूछा जाएगा। और आगे प्रैक्टिस सेट में आपको महत्वपूर्ण संगठन, किताबें और अन्य जो हमारे एग्जामों में रिपीटेड होता है वो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। ओके। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ठीक है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है? अमेरिका से नहीं, अमेरिका के संविधान से, ठीक है। सॉरी, अमेरिका के संविधान से और क्या क्या लिया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए जैसे कि मूल अधिकार लिया गया है। अगला हमारा प्रस्तावना का विचार लिया गया है, प्रस्तावना का विचार। अगला उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद। अगला हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। और अगला है लोक जनहित याचिका, ठीक है। लोक जनहित याचिका, जो कि इसे हम PIL कहते हैं, ठीक है। PIL का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, लिटिगेशन। ओके। अगर आपसे पूछा जाए भारत में PIL का जन्मदाता किसे माना जाता है, ठीक है। भारत में PIL का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आप किसे बताइएगा? तो PN भगवती, ठीक है। PN भगवती, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो आपका मूल अधिकार हुआ, प्रस्तावना का विचार, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, लोक जनहित याचिका, जो कि जिसे PIL कहते हैं, ठीक है। PIL का फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। और इंडिया में PIL का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो PN भगवती को। भारत में PIL का जन्मदाता PN भगवती को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया का संविधान कब बना? ऑस्ट्रेलिया का संविधान कब बना? तो 1787 में, ठीक है। अगला आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना संविधान कब लागू किया? 1789 में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला आपका, जैसे कि आपसे पूछा जाए अमेरिका ने अपने संविधान में मूल अधिकार को कब जोड़ा, ठीक है। मूल अधिकार को अपने संविधान में किस वर्ष जोड़ा, ठीक है, किस वर्ष जोड़ा? तो आप क्या बताइएगा? 1791 में, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया के संविधान में मूल अधिकार को 1791 में जोड़ा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे भारी एवं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे भारी एवं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा ग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह। ओके, अगर आपसे पूछा जाए बृहस्पति ग्रह की खोज किस वर्ष किया गया था? खोज इसकी कब किया गया था? तो 1610 में। किसके द्वारा किया गया था? तो गैलीलियो द्वारा। ठीक है, गैलीलियो द्वारा, गैलीलियो द्वारा। कब? 1610 में इसकी खोज किया गया था। इसका एक अन्य नाम है, क्या है? तो लघु सौर तंत्र। बृहस्पति ग्रह का नाम क्या है? लघु सौर तंत्र, इसका अन्य नाम है। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1816, ऑप्शन सी 1891, ऑप्शन डी 1890। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1891 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1891 में किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी हॉपकिन, ऑप्शन डी मैकुनल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। अगर आपसे सन पूछा जाए तो 1676 में। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज 1676 में ल्यूवेनहॉक द्वारा किया गया था। और महत्वपूर्ण खोज जैसे कि विटामिन की खोज किसने किया था? विटामिन की खोज फंक ने किया था। ठीक है, विटामिन की खोज फंक ने। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन बी की खोज किसके द्वारा किया गया था? विटामिन बी की खोज मैकुलन द्वारा। ठीक है, मैकुलन द्वारा। अगला, अगर आपसे पूछा जाए टीबी बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? टीबी बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट कोच द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट कोच द्वारा। कब किया गया था? तो 1882 में। सन पूछा जाए तो 1882 में। अगला आपसे पूछा जाए रेबीज रोधी टीका की खोज कब किया गया था? रेबीज रोधी टीका की खोज। रेबीज रोधी टीका क्या होता है? जैसे कि आपको कुत्ता काट लेता है तो कौन सी दवा लगता है? जैसे टीका लगता है कुत्ता काटने में, तो वही टीका की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो लुई पास्चर द्वारा। ठीक है, लुई पास्चर द्वारा। किस वर्ष किया गया था इसका खोज? तो 1885 में। ठीक है, 1885 में। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए माइकोलॉजी, ऑप्शन बी पीसी कल्चर, ऑप्शन सी पोमोलॉजी, ऑप्शन डी सेरीकल्चर। तो हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर जानते हैं क्या होगा? फाइकोलॉजी। ठीक है, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। इसका आंसर होगा फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी होगा। अगला हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन है जो कि हमारे एग्जामों में बार बार पूछता है, जैसे कि रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। अगला, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर। अगला, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। अगला हमारा क्वेश्चन में था शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी। अगला, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। अगला, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है?
इक्थियोलॉजी, ठीक है, इक्थियोलॉजी। अगला मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं विज्ञान की, जो कि हमारे एग्जामों में बार बार रिपीट होता है, तो इसको आप जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी राजस्थान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला हमारा महत्वपूर्ण झील, जैसे कि पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? पुलिकट झील तो तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। अगला हमारा लिंगम बोधि झील कहाँ पर स्थित है? लिंगम बोधि झील कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? तो केरल में। ओके। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से आरबीआई की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1860, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1934। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1935 में, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना किया गया था। 1 अप्रैल 1935 में। अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई एक्ट कब पारित हुआ? आरबीआई एक्ट कब पारित हुआ? तो 1934 में, ठीक है। 1934 में आरबीआई एक्ट पारित हुआ। अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में, ठीक है। अगर आपसे यह पूछा जाए आरबीआई की जब स्थापना हुआ तब उसके गवर्नर कौन थे? आरबीआई की स्थापना के समय गवर्नर कौन थे? ठीक है, गवर्नर कौन थे? तो ओसबर्न स्मिथ, ठीक है, ओसबर्न स्मिथ। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो तत्कालीन गवर्नर कौन थे? ओसबर्न स्मिथ। ओके। अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर कौन थे? आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आप किसे बताएगा? सीडी देशमुख। ये एक भारतीय थे जो कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। या तो पूछे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर, तो सीडी देशमुख। ओके। अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई की हेडक्वार्टर कहाँ था? मुख्यालय कहाँ था? तो कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। यह शुरुआत में कोलकाता बना था। वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में, ठीक है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है आरबीआई की स्थापना के समय उसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो कोलकाता में। और वर्तमान में आरबीआई की मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में। ओके। अगला प्रश्न है हमारा रिवीजन क्वेश्चन आज का, जो कि हमारे इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी ब्रिटेन। जिस किसी भी को आंसर पता हो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी दिल्ली पुलिस में तैयारी अच्छी बनाएं। जय हिंद।